वो डायरेक्टर जिसने अपनी कहानी पर्दे पर दिखाई और बर्बाद हो गया। मशहूर डायरेक्टर वी शांताराम और उनके दोस्तों ने मिलकर प्रभात फिल्म कंपनी नाम का एक प्रोडक्शन हाउस खोला था। कुछ फिल्में बनी और फिर शांताराम वो कंपनी छोड़कर चले गए। उसी प्रभात स्टूडियो में साल 1946 में एक फिल्म बन रही थी, हम एक हैं। ये फिल्म हिंदू मुस्लिम एकता पर बेस्ड थी। फिल्म में देव आनंद के साथ कमला कोटनिस काम कर रही थी। इसी फिल्म में एक नया आदमी रखा गया। काम कोरियोग्राफी और असिस्टेंट डायरेक्शन एकदम चौना था। कलकत्ते से आया था। टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी छोड़कर उसकी देवानंद से गहरी दोस्ती हो गई। देवानंद भी तब नए थे। शाम को दोनों ड्रिंक्स पर बैठे थे। दोनों ने एक डील की कि अगर दोनों में से कोई भी सफल हुआ तो वो दूसरे की मदद करेगा। अगर देवानंद कोई फिल्म प्रोड्यूस करेंगे तो उस लड़के को बतौर डायरेक्टर लेंगे। अगर वो लड़का कोई फिल्म डायरेक्ट करता है तो उसके हीरो देव होंगे। प्रभात फिल्म में 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और वो लड़का चला गया बेरोजगारी की आगोश में। अगले 10 महीने के लिए देव ने 1949 में अपना प्रोडक्शन हाउस खोला, नवकेतन फिल्म्स। इस बैनर के तले पहली फिल्म बनी और फ्लॉप हो गई। इसके बाद देव पहुंचे उसी लड़के के पास अपना वादा पूरा करने। कहा, मेरी फिल्म डायरेक्ट करोगे? पूरे 10 महीनों तक यहाँ वहाँ ठोकरें खाकर गुजारा करने वाले उस लड़के को उसकी पहली फिल्म इस तरह मिली। फिल्म बनी और हिट हो गई। अपने सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति के साथ गुरुवार से वीके की मुलाकात उनकी एक फिल्म के शूट के दौरान हुई थी। वीके उस समय असिस्टेंट हुआ करते थे। चोपर राइट टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड द्वारा प्रदत्त अपने सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति के साथ गुरुवार से वीके की मुलाकात उनकी एक फिल्म के शूट के दौरान हुई थी। वीके उस समय असिस्टेंट हुआ करते थे। इस फिल्म का नाम था बाजी 1951 और इस लड़के का नाम था वसंत कुमार शिवशंकर पदुकोण। वो वसंत जिसे दुनिया ने जाना गुरुवार दत्त के नाम से। वो वसंत जो अपने जीवन के 40 वसंत भी नहीं देख पाया। 10 अक्टूबर 1964 को 39 साल की उम्र में शराब और नींद की गोलियों का एक्जॉटिक पढ़े घातक कॉकटेल लेकर चल बसा और पीछे छोड़ गया अपनी ऐतिहासिक विरासत, जिसे दुनिया ऑल टाइम क्लासिक्स में गिनती है। मरा था तो पैदा भी हुआ होगा। वो वाली तारीख थी 9 जुलाई 1925। गुरुवार दत्त को सिनेमा का नशा था। उसमें डूबे रहते थे। इस कदर कि अपने एक सीन को फाइनल करने के लिए 104 टेक लिए, वो भी तब जब वो सीन में खुद खड़े थे। फिल्म थी प्यासा। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जूनियर आर्टिस्ट के साथ कुछ सीन्स शूट हो रहे थे लेकिन वो सही नहीं लग रहे थे। इस चीज से गुरुवार दत्त बहुत चिढ़े हुए थे। इसके बाद उनका खुद का एक सीन आया। शाम के 5 बजे इस सीन का शूट शुरू हुआ। मूर्ति ने तकरीबन 5.5 घंटे बाद गुरुवार दत्त को याद दिलाया कि अब रात के 10:30 बज चुके हैं, ये सीन सुबह शूट करेंगे। गुरुवार दत्त नहीं माने। शूटिंग 1 घंटे और चली लेकिन गुरुवार दत्त मानने को तैयार नहीं थे। मूर्ति के बहुत मनाने के बाद जाकर जब वो माने तब तक 104 रीटेक्स हो चुके थे। इसके बाद अगले दिन फिर से इसी सीन से शूट शुरू हुआ और गुरुवार दत्त ने पहले ही टेक में वो सीन ओके कर दिया। अपने काम को लेकर गुरुदत्त निर्ममता की किसी भी हद तक जा सकते थे। इसका ही उदाहरण रहा जब उन्होंने बीमार एस.डी. बर्मन से फिल्म छीनकर ओ.पी. नैयर को दे दी। हुआ ये कि गुरुवार दत्त बहारें फिर भी आएंगी नाम की एक फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म के म्यूजिक के लिए उन्होंने एस.डी. बर्मन को चुना। एस.डी. के साथ वो पहले भी कई फिल्मों में काम कर चुके थे और उन फिल्मों का म्यूजिक भी खासा हिट रहा था। फिल्म की मेकिंग के दौरान एस.डी. बीमार हो गए। गुरुवार दत्त ने उन्हें फिल्म से निकालकर उनकी जगह ओ.पी. नैयर को साइन कर लिया। वहीं देव आनंद अपनी फिल्म गाइड प्लान कर रहे थे और उस फिल्म में एस.डी. बर्मन से म्यूजिक करवाना चाहते थे। उन्होंने एस.डी. के ठीक होने तक इंतजार किया और उसके बाद फिल्म शुरू की। गाइड का म्यूजिक जबरदस्त हिट रहा, जबकि बहारें फिर भी आएंगी फिल्म गुरुदत्त कभी पूरी नहीं कर पाए। इस फिल्म को बाद में धर्मेंद्र के साथ पूरा किया गया। गुरुवार दत्त बैंगलोर कर्नाटक में पैदा हुए लेकिन पले बड़े बंगाल के भवानीपुर में। चोपर राइट टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड द्वारा प्रदत्त गुरुवार दत्त बैंगलोर कर्नाटक में पैदा हुए लेकिन पले बड़े बंगाल के भवानीपुर में। ओ.पी. नैयर और गुरुवार दत्त का एक और किस्सा बड़ा मशहूर रहा है। फिल्म बाज का म्यूजिक गुरुवार दत्त ने ओ.पी. नैयर से करवाया था। फिल्म पिट गई।
गुरुवार दत्त की हालत इतनी खराब हो गई कि वो किसी भी आर्टिस्ट का पेमेंट तक नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में नायर उनके पास आए और अपना पैसा मांगने लगे। नायर की पहली फिल्म भी नहीं चली थी और इस फिल्म के बाद तो वो टूट ही गए थे। अब वो बम्बई से वापस अपने घर चंडीगढ़ लौट जाना चाहते थे। गुरुवार दत्त के पास पैसे तो थे नहीं, इसलिए उन्होंने नायर से वादा किया कि अपनी आने वाली फिल्मों में काम देंगे। नायर मान गए। इसके बाद गुरुवार दत्त ने नायर को आर पार और सीआईडी जैसी फिल्मों में म्यूजिक करने का मौका दिया, जो काफी सफल रही। सीआईडी के साथ गुरुवार दत्त ने सिर्फ ओपी से किया वादा ही पूरा नहीं किया था। इस फिल्म में उन्होंने देवानंद से 10 साल पहले की उस ड्रिंक्स वाली शाम को किया वादा भी निभाया। गुरुवार दत्त ने बाजी में देवानंद को हीरो लिया। दोस्ती के इस किस्से में एक बात का जिक्र ट्रिविया के तौर पर किया जा सकता है, वो ये कि गुरुवार दत्त सीआईडी के डायरेक्टर नहीं, प्रोड्यूसर थे, जबकि वादा उस फिल्म में हीरो बनाने का था जिसे गुरुवार दत्त डायरेक्ट करते। ओपी, नायर, गुरुवार दत्त और नो रफी, बाएं से दाएं। ओपी, नायर को ये देश है वीर जवानों का जैसे गाने के लिए याद किया जाता है। चोपराइट टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड द्वारा प्रदत्त ओपी, नायर, गुरुवार दत्त और नो रफी, बाएं से दाएं। ओपी, नायर को ये देश है वीर जवानों का जैसे गाने के लिए याद किया जाता है। एक के बाद एक हिट हो रही फिल्मों ने गुरुवार दत्त को सफलता का आदी बना दिया था। वो फ्लॉप शब्द के मायने भूल गए थे, लेकिन उन्हें जल्द ही मालूम चल गया और वो इस असफलता से कभी उबर नहीं पाए। फिल्म थी कागज के फूल, 1959। ये फिल्म इतनी सुंदर बन रही थी कि सिनेमाटोग्राफर मूर्ति ने पहले 8 सीन के बाद ही कह दिया कि फिल्म तो कविता जैसी बन रही है, लेकिन कोई देखेगा नहीं। जवाब में गुरुवार दत्त ने कहा, ये फिल्म मैं पब्लिक के लिए नहीं, अपने लिए बना रहा हूँ। हालांकि यही बात गुरुवार दत्त ने फिल्म प्यासा की मेकिंग के दौरान भी कही थी। कागज के फूल बन तो गई, लेकिन जनता को पसंद नहीं आई। फिल्म बुरी तरह पिट गई। गुरुवार दत्त एकदम टूट गए। उन्होंने तय कर लिया कि आगे से कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं करेंगे। कहा जाता है कि ये फिल्म गुरुवार दत्त की अपनी लाइफ पर बेस्ड थी। जैसे इस फिल्म में दिखाया गया था कि फिल्म के डायरेक्टर को अपने फिल्म की हीरोइन से प्यार हो जाता है। गुरुवार दत्त और वहीदा रहमान का किस्सा हर दूसरे आदमी की जुबान पर हुआ करता था। इससे गुरुवार दत्त और गीता दत्त की शादी में बहुत दिक्कतें आ गई। पत्नी गीता और बेटे तरुण के साथ गुरुवार दत्त के कुल 3 बच्चे थे, 2 बेटी और 1 बेटा। चोपराइट टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड द्वारा प्रदत्त पत्नी गीता और बेटे तरुण के साथ गुरुवार दत्त के कुल 3 बच्चे थे, 2 बेटी और 1 बेटा। गीता अपने समय की मशहूर सिंगर्स में गिनी जाती थीं। उन्होंने गुरुवार दत्त और उस समय के दीगर डायरेक्टर्स के लिए भी की कई फिल्मों में गाने गाए थे, लेकिन अपनी शर्तों पर। साहब बीवी और गुलाम 1962 में उन्हें वहीदा रहमान की आवाज बनने का ऑफर दिया गया था। उन्होंने इससे साफ मना कर दिया। कारण स्पष्ट था। बाद में वहीदा की आवाज आशा भोसले ने दी, जबकि गीता ने फिल्म में मीना कुमारी के लिए गाने गाए। साहब बीवी और गुलाम से जुड़ा एक और किस्सा जिक्र के लायक है। अबरार अलवी गुरुवार दत्त के लिए फिल्में लिखा करते थे। साहब बीवी और गुलाम पहली फिल्म थी जो उन्होंने डायरेक्ट की। फिल्म के रिलीज होने पर अबरार ऐसे डायरेक्टर बन गए जिनकी पहली ही फिल्म जबरदस्त हिट रही, लेकिन फिल्म के रिलीज होने के साथ ही एक बड़ा विवाद भी छिड़ गया। ये फिल्म गुरुवार दत्त के मिजाज की थी, इसलिए ये कहा जाने लगा कि इसे गुरुवार दत्त ने ही घोस्ट डायरेक्ट, मतलब छुप छुपा के बिना अपना नाम बताए डायरेक्ट करना किया है। ये बातें इसलिए भी बनी कि साहब बीवी और गुलाम के कुछ हिस्सों और गानों को दत्त ने सचमुच डायरेक्ट किया था। इस बात से अबरार अलवी बहुत दुखी रहते थे कि इतनी बड़ी फिल्म डायरेक्ट करने के बावजूद उन्हें कोई क्रेडिट नहीं देना चाहता था। अबरार अलवी ने गुरुवार दत्त के लिए कागज के फूल, प्यासा और साहब बीवी और गुलाम जैसी फिल्में लिखी हैं। चोपराइट टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड द्वारा प्रदत्त अबरार अलवी ने गुरुवार दत्त के लिए कागज के फूल, प्यासा और साहब बीवी और गुलाम जैसी फिल्में लिखी हैं। कागज के फूल के बाद गुरुवार दत्त फिल्में प्रोड्यूस करने लगे। साहब बीवी और गुलाम के अलावा 14वीं का चांद जैसी फिल्में उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस से निकली। बहाने फिर भी आएंगी, एक्टर प्रोड्यूसर, वो आखिरी फिल्म रही जिससे वो किसी भी तरह जुड़े थे, लेकिन इस वक्त तक वो अपनी पूरी ऊर्जा फिल्मों को दे नहीं पा रहे थे। करियर ढलान पर था और निजी जीवन में भूचाल आया हुआ था। चीजें हाथ से फिसलने लगी तो गीता दत्त बच्चों को लेकर मायके चली गईं। घर गुरुवार दत्त को काटने को दौड़ने लगा।
उन्होंने घर बेच दिया और किराए से रहने लगे। इन्हीं दिनों उनके यार भी उनसे दूर होने लगे। अबरार दक्षिण के सिनेमा में काम करने चले गए। वीके भी कुछ दिनों में जाने का मन बना रहे थे। गुरुवार दत्त ने कहा, मैं अनाथ हो गया हूँ। अवसाद ने गुरुवार दत्त को घेर लिया। शराब बहुत बढ़ गई। इस दुनिया के महलों, तख्तों और ताजों पर से उनका दिल उठ गया। इन्हीं दिनों वो अपने पुराने दोस्त देव आनंद से मिले। देव अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि गुरुवार दत्त ने उस दिन साथ काम करने की पेशकश की थी और देव मान गए थे। लेकिन इस मुलाकात के चंद दिनों के भीतर ही गुरुवार दत्त एक रात फिर टूटे और इतने टूटे कि बिखर गए। शराब और नींद की गोलियां साथ ले लीं। अगली सुबह वो पेडार रोड के अपने किराए के अपार्टमेंट में मिले। मृत दुनिया मिल जाने के हासिल को भी सिफर कहने की जुर्रत करने वाले गुरुवार दत्त अपनी प्यास दबाए जा चुके थे। विरक्ति के उस भाव के साथ कि वो रहें या न रहें, बहारें तो फिर भी आएंगी।